Hello everyone. Today we are going to discuss about different types of disease. Students, last class में हमने डिस्कस किया था डिजीज क्या होते हैं. What do you mean by health? डिजीज फ्री होना ही हेल्दी होना नहीं होता. अगर हम हेल्थ की बात करें, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. हमने डिजीज फ्री एंड हेल्थ के में डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया था. वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीज. डिजीज जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती हैं एंड दीज कैन बी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज. तो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कि कोई डिजीज कितने लंबे टाइम के लिए परसिस्ट करती है, उसके बेसिस पे दो डिफरेंट टाइप्स की डिजीज होती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज. फर्स्ट वन इज एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज. तो सबसे पहले अगर हम एक्यूट डिजीज की बात करें स्टूडेंट्स कि एक्यूट डिजीज कौन सी डिजीज होती हैं, तो जो एक्यूट डिजीज होती हैं दीज परसिस्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड. थोड़े समय के लिए हमारी बॉडी में परसिस्ट करती हैं. These last for short period of time. अगर हम टाइम पीरियड की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक्यूट डिजीज जो है विद इन ए वीक और 10 डेज में बॉडी रिकवर कर जाती है इन डिजीज से. अगर हम इफेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक्यूट डिजीज जो है थोड़े टाइम के लिए परसिस्ट करती हैं, इसलिए हमारी हेल्थ पे कोई ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती. रिकवरी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, पेशेंट जो है फुल्ली रिकवर हो जाता है, हमारी बॉडी फुल्ली रिकवर कर जाती है आफ्टर द ट्रीटमेंट. ये क्या होती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, हमारी बॉडी में कोई लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती. रिकवरी की बात करेंगे तो पेशेंट जो है फुल्ली रिकवर हो जाता है आफ्टर द ट्रीटमेंट. अगर हम इफेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स कि ये डिजीज हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, सो दीज डिजीज डू नॉट प्रोड्यूस ये डिजीज जो है हमारी हेल्थ पे कोई बैड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी रिकवर कर जाती है. अगर हम बात करें बैड इफेक्ट की, तो हमारी हेल्थ जो है बैड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगी हमारी हेल्थ पे. बॉडी में कोई वीकनेस नहीं आती, कोई वेट लॉस नहीं होता, इसलिए क्या होता है, ये डिजीज जो है बैड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें स्टूडेंट्स, एक्यूट डिजीज में आती है हमारी कोल्ड, कफ, टाइफॉइड. ये डिजीज क्या होती हैं, कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी रिकवर कर जाती है इन डिजीज के बाद. अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज क्रोनिक डिजीज. क्रोनिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो लंबे टाइम के लिए बॉडी में परसिस्ट करती हैं. क्या होता है, दीज डिजीज लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड. लाइफ टाइम भी ये डिजीज जो है परसिस्ट कर सकती हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज. दीज लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. अगर हम रिकवरी की बात करें तो बॉडी जो है फुली रिकवर नहीं होती, हमारी बॉडी फुली रिकवर नहीं होती आफ्टर दिस क्रोनिक डिजीज. अगर हम हेल्थ पे इफेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स कि ये हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, सो दीज डिजीज लीड्स टू पुअर हेल्थ. इन डिजीज की वजह से पुअर हेल्थ हो जाती है, बॉडी लॉस हो, बॉडी वेट जो है लूज हो जाता है, एंड बॉडी में क्या है, वीकनेस आ जाती है. ये क्या करती हैं, दिस लीड्स टू पुअर हेल्थ.
बॉडी वेट लॉस एंड वीकनेस, ये सब इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं दीज क्रोनिक डिजीज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, कैंसर, दीज आर क्रोनिक डिजीज की लंबे टाइम के लिए हमारी बॉडी में परसिस्ट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन कि कोई डिजीज कितने टाइम के लिए परसिस्ट करती है, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज परसिस्ट फॉर शॉर्टर पीरियड and after these diseases patient gets fully recover, ट्रीटमेंट के बाद फुली रिकवरी हो जाती है। ये हमारी हेल्थ पे कोई बैड इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कोल्ड, कफ, टाइफॉइड, ये डिजीज जो है एक्यूट डिजीज होती हैं, कुछ टाइम बाद बॉडी रिकवर कर जाती है। अगर हम क्रोनिक डिजीज की बात करें, दीज लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये लाइफ टाइम भी, पूरे लाइफ टाइम भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर हम रिकवरी की बात करेंगे तो पेशेंट फुली रिकवर नहीं होता आफ्टर ट्रीटमेंट, हमारी हेल्थ पे बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। दीज डिजीज लीड्स टू पुअर हेल्थ। इन डिजीज के बाद लाइक वेट लॉस हो जाता है, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, कैंसर, ये डिजीज क्या है, दीज आर क्रोनिक डिजीज जो लंबे टाइम तक परसिस्ट करती हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद अगर हम डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करें, the next type is congenital and acquired disease. congenital and acquired disease क्या होती हैं? अगर हम congenital disease की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये बर्थ के टाइम से ही प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम acquired की बात करें तो ये बर्थ के बाद होती हैं ये डिजीज, इनको हम कहते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर की जाती हैं बॉडी के द्वारा। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो बॉडी इन डिजीज को एक्वायर करती है। अगर हम कॉन्जेनिटल डिजीज की बात करें तो ये डिजीज क्या होती हैं, दीज डिजीज अकर सिंस बर्थ, बर्थ के टाइम से ही ये डिजीज प्रेजेंट होती हैं बॉडी में। अगर हम कोजेस की बात करें स्टूडेंट्स की, ये कॉन्जेनिटल डिजीज का क्या रीजन होता है, किस वजह से हो सकती हैं, देन दीज कैन बी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हमारी बॉडी में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से कॉन्जेनिटल डिजीज हो सकती हैं। अगर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो दीज कैन बी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अगर कुछ पोर्शन क्रोमोसोम्स का डिलीट हो जाता है या कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन क्रोमोसोम्स का ऐड हो जाता है तो क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें जो डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं, दीज कैन बी सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हमारी आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। नॉर्मली आरबीसी क्या होती है, बाइकनकेव शेप होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, आरबीसी की शेप कुछ इस तरह से हो जाती है, सिकल लाइक, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी कम ऑक्सीजन कैरी कर पाएंगी और हमारी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलेगी। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। ये भी हमें बर्थ के टाइम से ही, हमारी बॉडी में बर्थ के टाइम से ही प्रोड्यूस होती है। सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये डिजीज जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। अगर हम नेक्स्ट कॉज की बात करें, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉन्जेनिटल डिजीज। रेडिएशंस, अगर हम रेडिएशंस की बात करें तो दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड दीज कैन कॉज कॉन्जेनिटल डिजीज। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट डिजीज जो होती है उसमें क्या होता है कि बेबी के माउथ की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती,
in this cleft palate. So students, congenital disease birth के टाइम से ही होती है बॉडी में. These can be due to genetic disorders like chromosomal mutations. इनमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स का कुछ पोर्शन ऐड या डिलीट हो सकता है जिसकी वजह से डिजीज प्रोड्यूस होती हैं. दिस कैन बी सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. अगर हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कुछ केमिकल्स या रेडिएशंस रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं फॉर दीज डिजीज. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दैट इज क्लेफ्ट पैलेट. इसमें बेबी के माउथ की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती. अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज एक्वायर्ड डिजीज. एक्वायर्ड डिजीज क्या होती हैं, ये बर्थ के बाद होती हैं, बॉडी में एक्वायर की जाती हैं. दीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. जो इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अगर हम कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें स्टूडेंट्स, तो these कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, ये डिजीज जो है सिक पर्सन से हेल्थी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं. कम्युनिकेबल, ये ट्रांसमिट हो जाती हैं डिजीज्ड पर्सन से हेल्थी पर्सन में. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, दीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम sick person to a healthy person. अगर हम कॉजेस की बात करें स्टूडेंट्स की ये डिजीज किस वजह से होती हैं, these diseases are caused due to external factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन डिजीज के लिए. These are caused by external factors. अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो these can be pathogens. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस. एंड दीज डिजीज कैन बी ड्यू टू दीज पैथोजेंस. अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें स्टूडेंट्स कि ये डिजीज किस वजह से कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो अगर हम किसी डिजीज्ड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो उस वजह से भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है. किसी मीडियम के थ्रू भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है. एंड दैट मीडियम कैन बी एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स. ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दिस इन्फेक्शियस डिजीज. तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज की, तो ये सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है इजीली. एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं लाइक पैथोजेंस. पैथोजेंस आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन ए बॉडी. अगर हम वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, वर्म्स की बात करें तो ये पैथोजेंस होते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं. वायरसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये अपनी खुद की मशीनरी यूज नहीं करते. इनके पास अपनी खुद की कोई मशीनरी नहीं होती. जब ये होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं तो होस्ट की मशीनरी यूज करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं. अगर हम बैक्टीरिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और ये रैपिडली डिवाइड करते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज कोज करेंगे. अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई क्या होती हैं, दीज आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एंड वर्म्स. ये सब क्या है, पैथोजेंस है जो हमारी बॉडी में डिजीज कोज करते हैं. अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो दीज डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. डिजीज्ड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से ये डिजीज हो सकती हैं, एयर से हो सकती हैं, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्फेक्शियस डिजीज में आता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस. टीबी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है. स्वाइन फ्लू, कॉमन कोल्ड, एड्स, ये डिजीज क्या होती हैं, दीज आर इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए सिक पर्सन
पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो होंगी जो सिक पर्सन, डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती। ये डिजीज्ड पर्सन तक ही रहती हैं, दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होंगी। तो दीज डिजीज डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांसमिट नहीं होती। कोज क्या क्या होते हैं, ये डिजीज किस वजह से हो सकती हैं? ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, बॉडी के अंदर ही कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज होंगी। अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर्स की, तो कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये डिजीज होती हैं? तो स्टूडेंट्स, इंटरनल फैक्टर्स में आ सकते हैं हमारे हॉर्मोन्स, हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। अगर हॉर्मोन्स का कम या ज्यादा सिक्रेशन होता है तो डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। अगर हमें हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, सो देन आल्सो दीज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैन बी कॉज्ड। तो इंटरनल फैक्टर्स के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स की डिजीज होती हैं। दीज कैन बी डीजेनरेटिव डिजीज। अगर हम डीजेनरेटिव डिजीज की बात करें तो ये किस वजह से होती है? हमारी बॉडी का अगर कोई पार्ट, कोई ऑर्गन प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, तो उन डिजीज को हम क्या बोलेंगे? डीजेनरेटिव डिजीज। दीज आर ड्यू टू मेल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। ये डिजीज किस वजह से होती है? ड्यू टू माल फंक्शनिंग एंड इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सम ऑर्गन इन द बॉडी। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो हार्ट डिजीज आर डीजेनरेटिव डिजीज। अगर हम अनदर टाइप की बात करें, दीज कैन बी डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्यों होंगी? अगर हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं। अगर हम कोज की बात करें, डेफिशिएंसी डिजीज क्यों होती हैं? दीज आर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम एग्जाम्पल ले स्टूडेंट्स की डेफिशिएंसी डिजीज कौन कौन सी होती हैं, देन इनमें आता है हमारा बेरी बेरी डिजीज जो है, दैट इज अ डेफिशिएंसी डिजीज। स्कर्वी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें स्टूडेंट, दैट इज हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर क्यों होते हैं हमारी बॉडी में? अगर कोई हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता, या तो किसी हार्मोन का ज्यादा सिक्रीशन होता है या किसी हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है बॉडी में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें स्टूडेंट्स, दैट इज एलर्जी। हमारी बॉडी में एलर्जी क्यों होती है? हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर हम इन केमिकल्स की बात करें स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस होती है, दीज आर नोन एज एलर्जेंस। एलर्जेंस हम उन केमिकल्स को बोलते हैं जिसकी वजह से बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। तो दीज एलर्जेंस कैन बी केमिकल्स, दीज कैन बी पोलन ग्रेन्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगी।
इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप दैट इज कैंसर। अगर हम कैंसर की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये हमारी बॉडी में सेल्स के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होता है। दिस कैंसर इज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। अर्ली स्टेज में कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये अनकंट्रोल्ड हमारी बॉडी में अगर किसी टिश्यू या सेल में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है तो कैंसर कोज होता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें दैट इज मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं हमारे डिप्रेशन, एंजाइटी। ये क्यों होते हैं? किसी टेंशन की वजह से these mental disorders are produced. These can be depression and anxiety. अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें दैट इज एडिक्शन। स्टूडेंट्स, अगर हम एडिक्शंस की बात करें तो क्यों होता है एडिक्शंस? ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, एल्कोहल, टबैको। इसकी वजह से बॉडी में एडिक्शन हो सकता है। दिस कैन बी ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ। अगर कोई पर्सन एक्सेस में ड्रग्स, एल्कोहल, टबैको यूज करता है तो ही गेट एडिक्टेड टू दीज एल्कोहल, ड्रग्स, टबैको। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एलर्जी की बात करें, एलर्जी एलर्जेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो अस्थमा डिजीज है दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एलर्जेंस। कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल की वजह से होता है। मेंटल डिसऑर्डर्स are depression and anxiety. Addiction is caused due to excessive use of drugs, alcohol and tobacco. So students, उसके बाद अगर हम कुछ hormonal disorders की बात करें तो now we will discuss about few hormonal disorders. hormonal disorders क्यों होते हैं? हॉर्मोन्स के कम या ज्यादा सिक्रेशन की वजह से। तो अगर हम फर्स्ट डिजीज की बात करें जो हॉर्मोन्स की वजह से होती है दैट इज ग्रेव्स डिजीज। इसको हम एक्सोथैल्मिक डिजीज भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथैल्मिक गॉइटर। अगर हम हार्मोन की बात करें स्टूडेंट्स, ये कौन से हार्मोन की वजह से होती है? तो दिस एक्सोथैल्मिक गॉइटर इज ड्यू टू थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या है? थायराइड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है। अगर थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है, ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है तो ग्रेव्स डिजीज होती है बॉडी में। अगर हम ग्रेव्स डिजीज की बात करें स्टूडेंट्स तो इसमें क्या हो जाता है? इसमें मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है। बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट होगी दैट गेट इंक्रीज इन दिस डिजीज। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? बॉडी में ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एक्सेलरेट हो जाता है, जिसकी वजह से फूड जो है जल्दी कंज्यूम होता है और बॉडी में वीकनेस आ जाती है। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें दैट इज मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा क्या होता है स्टूडेंट्स? ये अडल्ट्स में होती है। ये डिजीज अडल्ट्स में होती है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, हाइपोसिक्रीशन, थायराइड हार्मोन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से मिक्सोडीमा डिजीज होती है अडल्ट्स में। इसमें क्या होता है? बॉडी में वीकनेस आ जाती है, लो बॉडी टेम्परेचर होता है। So these are symptoms of this myxoedema. अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें स्टूडेंट्स दैट इज क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म जो है इन्फेंट्स में होती है, छोटे बच्चों में होती है एंड दिस इज ऑल्सो ड्यू टू थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन बॉडी में कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो इन्फेंट्स में क्रिटिनिज्म डिजीज होगी। अगर हम क्रिटिनिज्म की बात करें स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? इसमें ग्रोथ कम होगी, बच्चे की ग्रोथ कम होगी, कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, स्टंटेड ग्रोथ एंड फिजिकल डिफॉर्मिटीज। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात
एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज किसकी वजह से होती है स्टूडेंट्स? दिस इज ड्यू टू एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। हमारी किडनी पे एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करेंगी। अगर ये कम अमाउंट में सिक्रीट होती हैं तो एल्डोस्टेरोन डिजीज होगी। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एल्डोस्टेरोन में क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। So these are the symptoms of Addison's disease. Next type is diabetes mellitus. डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है स्टूडेंट्स? इंसुलिन हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, हाइपोसिक्रीशन होगा इंसुलिन हार्मोन का। अगर हम इंसुलिन हार्मोन की बात करें, इट इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज ग्लैंड। पैंक्रियाज ग्लैंड सिक्रीट करती है इंसुलिन हार्मोन। अगर ये कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो डायबिटीज मेलिटस होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। अगर इंसुलिन हार्मोन कम अमाउंट में सिक्रीट होगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो ग्लूकोज जो है यूरिन में पास आउट होता है एंड इस डिजीज में क्या होगा? एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लूकोज यूरिन में ग्लूकोज पास होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। So students, these are symptoms of few hormonal disorders. few hormonal disorders की अगर हम बात करें, ग्रेव्स डिजीज, ये क्या होता है? थायराइड हार्मोन के ज्यादा सिक्रेशन की वजह से होगा। इसमें मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीडेशन एक्सेलरेट हो जाता है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। अगर हम मिक्सोडीमा की बात करें तो ये एडल्ट्स में होती है ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। इस डिजीज में वीकनेस आ जाती है, लो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। क्रिटिनिज्म जो है इन्फेंट्स में होती है, इट इज ऑल्सो ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। इसमें बच्चों की ग्रोथ कम होगी, कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। अगर हम डायबिटीज मेलिटस की बात करें, इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कम होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से यूरिन में पास होता है ग्लूकोज और बार बार यूरिनेशन होता है। अगर हम एडिशंस डिजीज की बात करें, इट इज ड्यू टू एल्डोस्टेरोन हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन किडनी। हाइपोसिक्रेशन की होता है एल्डोस्टेरोन का, इसमें डिहाइड्रेशन होता है और लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर फ्यू हार्मोनल डिसऑर्डर्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट diseases which are caused by viruses, bacteria, fungi, worms.